हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग ज्ञान बिंदु सर जी के द्वारा जो सेट दिया गया है उसको देखेंगे। यह सेट हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। यह यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, रेलवे, बिहार दरोगा आने वाले जितना भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम है सबके लिए यह सेट बहुत ही आवश्यक है। चलिए आज हम लोग सेट नंबर 2 देखते हैं। सेट नंबर 1 पूरा लगाया हुआ है, जिसका आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा वीडियो। चलिए सेट स्टार्ट करते हैं आज का। पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो त्सोंगमो झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? त्सोंगमो झील, इसका राइट आंसर हो जाएगा यह झील सिक्किम में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस देशांतर को भारत की मानक मध्य रेखा चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 82.5 डिग्री ईस्ट, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उड़िया जो पठार है वह भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। सॉरी दोस्त, 3 का आंसर बी नहीं होगा। उड़िया पठार है जो राजस्थान में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य में दिन और रात के तापमान में लगभग कोई अंतर नहीं होता? दिन और रात का जो तापमान होता है उसमें कोई अंतर नहीं होता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। केरल ऐसा राज्य है जहां दिन और रात के तापमान में कोई अंतर नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 प्रकार की। भारत में कुल कितनी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो 8 प्रकार की। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत के कुल वन वितरण में वनों के प्रकारों को उनके प्रतिशत हिस्से के कारण के साथ मिलान कीजिए। मतलब किस राज्य में कितना वन प्रतिशत पाया जाता है जो मिलाना है। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसको आप लोग मिला लीजिएगा 3, 4, 1, 2। इसका देखिए क्या हो जाएगा। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है जो 12.1% पाया जाता है। उपोष्ण कटिबंधीय है जिसका परसेंटेज है 9.5%। उष्ण कटिबंधीय नमी पर्णपाती वन जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 37%। और अंतिम में जो बच गया उसको आप लोग मिला लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसे भूरा कोयला भी कहा जाता है? तो भूरा कोयला किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिंगानाइट कोयला को भूरा कोयला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर। निम्नलिखित में भारत कौन सा सबसे बड़ा भाषाई समूह है? मतलब भारत में कौन सा भाषा का समूह है जो सबसे बड़ा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडो आर्यन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देश है, इसका राजधानी दिया है। तो इसको देखेंगे। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद होता है। तजाकिस्तान के इसका राजधानी दुशनाबे। किर्गिस्तान की राजधानी होता है बिश्केक। तुर्कमेनिस्तान इसका राजधानी होता है आसंगाबाद। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नो के ए नंबर। 1, 2, 3, 4। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी नहीं है? जो 4 को दिया हुआ इसमें बताना है कि कौन सा ज्वालामुखी नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माउंट ब्लैक है जो ज्वालामुखी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कथक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोक कला युग में सही नहीं है? जो 4 को दिया है उसके सामने राज्य का लोक कला दिया गया है, बताना कि कौन सही नहीं है। तो मधुबनी चित्रकारी या बिहार से यह सही है। तंजौर कला राजस्थान से या ये भी सही है। पटचित्र ओडिशा ये भी सही है। इसका राइट सुमलित नहीं है जो इसका आंसर हो जाएगा कालेम ज्यूथू। ये सही ऑप्शन नहीं है। 12 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित वर्षों में से का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1986 ईस्वी में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द फ्यूचर वी वांट। अगला देखेंगे। निम्न में से किसे वृक्ष मानव कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिचर्ड सेंट बर्ग बेकर, जिनको वृक्ष मानव कहा जाता है।
भारत में सीमेंट उत्पादन में प्रथम स्थान वाला राज्य कौन है? भारत में सीमेंट उत्पादन में प्रथम स्थान वाला राज्य राजस्थान है, जहाँ सबसे ज़्यादा सीमेंट उत्पादन होता है। लिपिबद्ध मानव संप्रेषण जैसे पुस्तक या व्यवसाय या चित्रों कानूनों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 17 का ऑप्शन नंबर बी, विषय वस्तु विश्लेषण। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने यह कहा कि यदि संरचनाएं अनम्य होती है तो संघर्ष अप्रत्यात्मक होता है? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, L.A. कोजर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? पहली बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो देखिए, बड़ा डेट सबको याद होता है 1962 ईस्वी में, और छोटा डेट इसको पूछा गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 अक्टूबर 1962। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिया जाने वाला विवेकहीन अनुदान का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? इसमें बताना है कि किस अनुच्छेद में किया गया है? केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिया जाने वाला विवेकहीन अनुदान का प्रावधान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 का सी नंबर, 282 में वर्णन किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या पूछ रहा है कि कितना न्यूनतम संख्या हो सकता है? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 गो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की संसद मुख्यतः किस मॉडल पर आधारित था? भारत का जो संसद था वह किसके मॉडल पर आधारित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश पार्लियामेंट। अगला क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन क्या? भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को कितनी जमानत राशि जमा करना पड़ता है? राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति जो चुनाव लड़ते हैं तो उनके लिए जो प्रत्याशी खड़ा होता है उनको जमानत राशि के रूप में कितना जमा करना पड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्येक को 15,000 रुपया देना पड़ता है, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों को। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की अनोखी विशेषता भी कहा गया है? इसमें देखना है भीमराव अम्बेडकर के द्वारा भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की अनोखी विशेषता भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 के सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? नागरिकता का वर्णन अनुच्छेद 5 से 11 तक में है, 25 के ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव था उसको संविधान सभा के द्वारा कब स्वीकार किया गया था? 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 22 जनवरी 1947 को। अगला क्वेश्चन देखेंगे 27 नंबर, इनमें से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे? जो 4 को ऑप्शन दिया गया है इसमें से बताना कि कौन था जो संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, A.B. ठक्कर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? हड़प्पा सभ्यता का जो मोहर था उस पर किस पशु का चित्र अंकित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 के ऑप्शन नंबर ए, बैल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था? मिट्टी के बर्तन का पता किस काल में लगाया गया था? तो नवपाषाण काल में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है? कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बराहमा शिलालेख। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है? आंध्र भोज के नाम से किन्हें जाना जाता था? कृष्णदेव राय को। अगला क्वेश्चन देखेंगे 32 नंबर, मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी थी, यह किसने कहा था? मांडू विजय जो था वह दक्षिण विजय की कुंजी थी, यह किसने कहा था? तो 32 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सैयद वंश की स्थापना किसने किया था? सैयद वंश की स्थापना किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खिज्र खान। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अकबर के विचार सुलह कुल का आशय क्या था? अकबर के विचार सुलह कुल का आशय क्या था? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सार्वभौमिक शांति।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था। इसमें से 4 को ऑप्शन दिया जिसमें से बताना है कि कहाँ भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय या हेड क्वार्टर था। तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा में था। सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल का शासक कौन था। बताना है कि भारतीय मूल के कौन सा शासक था जो सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार किया था। देखेंगे ऑप्शन 36 के, का राइट आंसर हो जाएगा 36 के ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद का निजाम था जो सहायक संधि को स्वीकारा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 37 नंबर, तृतीय मैसूर युद्ध कब से कब लड़ा गया था। तृतीय मैसूर युद्ध जो था वह कब से कब तक लड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1790 से लेकर 92 ईस्वी तक तृतीय मैसूर युद्ध लड़ा गया था। अगला है 38 नंबर, जिसको मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 1 4 3। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना कब किया गया था। 1774 ईस्वी में। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना किया गया था। अगला देखेंगे ऑप्शन बी में किससे मिलाना, कॉर्नवालिस संहिता अधिनियम कब लागू किया गया था। तो इसका राइट आंसर 1793 ईस्वी में। बम्बई से थाने के बीच रेलवे लाइन कब चला था। 1853 और मद्रास हार्बर 1881। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष किया गया था। 39 के देखेंगे, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1920 ईस्वी में। 39 के राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 40 नंबर, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना 1875 ईस्वी में बम्बई में हुआ था। जो 4 वो समाज था उसमें से किसका स्थापना 1875 ईस्वी में बम्बई में हुआ था। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में किया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन थे। वह कौन हिंदी साहित्यकार थे जिनको सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुमित्रा नंदन पंत। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता किनको माना जाता है। तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा ए, रोजर बेकन को। अगला देखेंगे, हिटलर युवा अवस्था के प्रारंभिक दिनों में क्या बनना चाहता था। हिटलर जो था युवा अवस्था के शुरुआती के दिनों में वह क्या बनना चाहता था हिटलर। तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा सी, चित्रकार। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चीन में राजवंश के खिलाफ क्रांति कब हुआ था। चीन में राजवंश के खिलाफ क्रांति कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1911 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखें 45, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। 45 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, गोंडवाना। अगला देखेंगे, सियाचिन और हिस्पार दर्रे किस हिमालय पर स्थित है। सियाचिन और हिस्पार दर्रे किस हिमालय पर स्थित है। तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए, बृहद हिमालय। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सार्वजनिक क्षेत्र की देश की सबसे बड़ी तेल शोधक कारखाना कौन सी है। सार्वजनिक क्षेत्र की देश की सबसे बड़ी तेल शोधक कारखाना कौन सा। तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा डी, कोयली। अगला देखेंगे 48 नंबर, किस धार्मिक समुदाय की देश में सबसे कम दशकीय वृद्धि 2011 में थी। मतलब बताना कि 2011 में किस धार्मिक समुदाय का देश में सबसे कम दशकीय वृद्धि था। तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा ए, जैन की। अगला देखेंगे 49 नंबर, अधोलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। मतलब जो दिया गया है उसमें से कौन बताना है कि सही सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गांधी सागर बांध है जो हिमाचल प्रदेश में नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 50 नंबर, भारतीय संसद द्वारा बालक श्रम अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। बालक श्रम अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। 50 का राइट ऑप्शन हो जाएगा और 1986 ईस्वी में। 1986 ईस्वी में बालक श्रम अधिनियम को पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 51 नंबर, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिण पंथियों का समस्त टकराव किस प्रश्न पर केंद्रित था। 51 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन पर।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 1906 में किस भारतीय रियासत ने अपनी पूरी रियासत में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बना दिया था? 1906 में किस भारतीय रियासत ने अपनी पूरी रियासत में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बना दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 52 के डी नंबर, 52 का राइट आंसर हो जाएगा बड़ौदा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो वह प्रथम भारतीय पत्रकार कौन थे जिन्हें कारावास की सजा दी गई थी? तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। वह प्रथम भारतीय पत्रकार थे जिन्हें कारावास की सजा दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जनपद शब्द का पहली बार उल्लेख कहाँ मिलता है? जो जनपद शब्द है उसका पहली बार उल्लेख कहाँ मिलता है? तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मण ग्रंथ में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फतहुल मुजाउद्दीन के लेखक कौन थे? तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टीपू सुल्तान। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटिंग के क्षेत्र में इनिक का पूर्ण रूप क्या होता है? तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रत्येक कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए क्या आवश्यक चाहिए? मतलब प्रत्येक कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए क्या है जो जरूरी है, नाम उसको चाहिए? तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, IP एड्रेस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का कौन सा शहर सिटी ऑफ पैलेसेज के नाम से जाना जाता है? कौन सा शहर सिटी ऑफ पैलेसेज के नाम से जाना जाता है? तो 58 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले अभिनेता कौन थे? ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले अभिनेता एमिल जेनिंग्स थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिविंग रूट ब्रिज किस राज्य में पाए जाने वाले एक प्रतिष्ठित संरचना है? लिविंग रूट ब्रिज। तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेघालय। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण किन वर्षों में ओलंपिक खेल आयोजित नहीं किया गया था? मतलब प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था जिसके कारण ओलंपिक खेल आयोजित नहीं किया गया था, कब? तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1916, 40 और 44 में नहीं खेला गया था। अगला क्वेश्चन देखें, खाली स्थान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन थी? तो 62 का ऑप्शन हो जाएगा राइट, रानी रामपाल। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों की शुरुआत किस वर्ष में हुआ था? खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों की शुरुआत किस वर्ष में हुआ था? तो 63 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2020 ईस्वी में खेलो इंडिया शीतकालीन खेल की शुरुआत हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, UNO के पूर्व महासचिव कोफी आनन किस अफ्रीकी देश से संबंधित थे? तो 64 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घाना से। संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व महासचिव कोफी आनंद किस अफ्रीकी देश से संबंधित है? तो घाना से। अगला क्वेश्चन देखेंगे 45 नंबर, उस विकल्प का चयन करें जो संगठन और उसके मुख्यालय के सही मेल को दर्शाता है। मतलब मिलाना है कि कौन है जो सही मेल दिया गया। तो 65 के राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गैट का मुख्यालय जनेवा है, बाकी सबका गलती दिया है। WHO का भी मुख्यालय जनेवा, इंटरपोल का पेरिस है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 65 के बाद 66 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। 66 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2, 1, 4, 3। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता? तो 11 जुलाई को मनाया जाता। विश्व वन दिवस 3 मार्च को मनाया जाता। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया। स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता। अगला क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर, बांग्लादेश का राष्ट्रीय ध्वज खाली स्थान द्वारा डिजाइन किया गया था। बांग्लादेश का राष्ट्रीय ध्वज था जो किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कमरूप हसन, ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा कमरूप हसन। अगला क्वेश्चन देखेंगे 68 नंबर, 68 नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पहला धूम्रपान मुक्त राज्य है? मतलब कौन सा ऐसा राज्य है जो भारत का पहला धूम्रपान मुक्त राज्य है? तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। अगला देखेंगे, बल की परिभाषा आती है, बताना है कि बल का परिभाषा न्यूटन के किस नियम से आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गति के पहले नियम से बल की परिभाषा आती है। अगला देखेंगे 70 नंबर, 70 नंबर है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है। बताना है कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से क्या संरक्षित होता है? तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 71 नंबर, मानव नेत्र का वह भाग जिस पर प्रतिबिंब बनता है क्या कहलाता है? तो 71 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, रेटिना, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर माइनस में आवेश होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 72 के ऑप्शन नंबर ए, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। सोडियम कार्बोनेट को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। तो 73 का राइट ऑप्शन होगा धोने वाला सोडा। अगला 74 नंबर देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो 74 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 4 1 2। लैक्टिक अम्ल दूध में होता है, एसेटिक अम्ल सिरका को पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है, ब्यूटेरिक अम्ल दुर्गंध युक्त मक्खन में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 75 नंबर, कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं। सीधा सीधा बताना है कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 75 के डी नंबर, साइटोलॉजी। अगला देखेंगे, जड़ विकसित होती है। बताना कि जड़ है जो 4 ऑप्शन दिया, जड़ किससे विकसित होता है। तो राइट आंसर होगा मूलांकुर से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक समान मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है। एक समान मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है। जोड़ी बताना है कि कितनी जोड़ी होती है। तो 77 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20 जोड़ी होती है। अगला देखेंगे 77 का बाद 78, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो 78 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 3 4 1। प्लेग है जो, प्लेग क्या है। तो प्लेग एक कवक है। एड्स किसके कारण होता है। तो एड्स विषाणु के कारण होता है। गंजापन जीवाणु के कारण होता है। मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 78 नंबर, गर्मी तापमान और उसके ऊर्जा और कार्यों से संबंधित भौतिकी की प्रशाखा को क्या कहा जाता है। गर्मी तापमान और उसके ऊर्जा और कार्यों से संबंधित भौतिकी की प्रशाखा को क्या कहते हैं। तो 79 का राइट ऑप्शन हो जाएगा उष्मा के बी, उष्मा प्रवैगिकी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 80 नंबर, निर्वात में सरल लोलक कंपन करता है तो क्या होगा। अगर निर्वात में सरल लोलक कंपन करता है तो क्या होगा। तो 80 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समान आयाम तथा आवृत्ति के साथ सदैव कंपन करता रहेगा। अगर सरल लोलक निर्वात में कंपन करता है तो वह समान आयाम तथा आवृत्ति के साथ हमेशा कंपन करता रहेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 81 नंबर, एक सूक्ष्मदर्शी तथा एक दूरदर्शक के विषय में जो कथन दिया है उसको विचार करिए, बताना कि कौन सा कथन सही दिया है। तो 81 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 और 3 तीनों सही और 4 नंबर गलती है। सूक्ष्मदर्शी के नेत्रक तथा अभिदृश्यक दोनों ही उत्तर लेंस का होता है, ये सही है। दूरदर्शक के अभिदृश्यक भी फोकस दूरी इसके नेत्रक के फोकस दूरी से अधिक होता है, ये भी सही है। दूरदर्शक का आवर्धन इसके अभिदृश्यक की फोकस दूरी के बढ़ाने के साथ बढ़ता है, ये भी सही है। सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन इसके अभिदृश्यक की फोकस दूरी के बढ़ाने के साथ बढ़ता है, ये सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 2 3। अगला देखेंगे 82 नंबर, जल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 82 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जल एक अध्रुवीय अणु है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 83 क्वेश्चन क्या है, किसी नाभिक के गामा क्षय से क्या होता है। बताना है कि किसी नाभिक के गामा क्षय से क्या होता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा, न तो नाभिक का द्रव्यमान संख्या बदलती है और न ही उसका परमाणु क्रमांक बदलता है। अगला देखेंगे 84 नंबर को, सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। देखिए आजकल एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन बहुत दे रहा है, सूची वाला मिलाने वाला, इसको आप लोग अच्छा से कीजिएगा। 84 नंबर क्वेश्चन देखिए, 84 सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसका 84 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1 3 4 2। आप लोग इसको बढ़िया से मिला लीजिएगा, रोक के वीडियो को। आगे देखते हैं 85, निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः पाउंड सिल्क कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे समान तौल पर पाउंड सिल्क कहा जाता है। तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्पायरोगायरा को समान तौर पर पाउंड सिल्क कहा जाता है। डीएनए या गुणसूत्र प्रतिकृत किस अवस्था में होता है। तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंतरावस्था में होता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन को ऑर्गोकैल्सिफेरॉल कहा जाता है।
निम्नलिखित में से किस विटामिन को ऑर्गो कैल्सीफेरॉल कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 87 का ऑप्शन नंबर ए, विटामिन D2 को ऑर्गो कैल्सीफेरॉल कहता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 88 नंबर क्या है? औद्योगिक बहिस्रावी द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से अपशिष्ट को उपयोगी पाया जाता है? मतलब खरपतवार का उपयोग किया जाता है बहिस्राव को। तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, पार्थेनियम और हार्थी घास को। अगला क्वेश्चन देखेंगे 89 नंबर, किस पाल वंशीय शासक के काल में 1097 से 98 में बिहार के तिरहुल क्षेत्र में कर्नाटक वंश का स्थापना हुआ था? बताना का कि किस पाल वंशीय शासक था? पाल वंश का वह कौन सा शासक था जिसके शासन काल में कर्नाटक वंश का स्थापना हुआ था? तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा रामपाल, ऑप्शन बी। अगला बताना 90 नंबर, पटना सचिवालय गोलीकांड की घटना कब घटित हुआ था? पटना में जो सचिवालय गोलीकांड की घटना घटित हुआ था वह कब घटित हुआ था जो बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 अगस्त 1942 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, बिहार का क्षेत्रफल कितना है? बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 94,163 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 92, हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे है? हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे है? तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रहा है जिसके कारण हिंदू वृद्धि दर हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 93, भारत में योजना आयोग का गठन कैसी नियोगी समिति की संस्तुति पर हुआ था? इस आयोग का गठन कब किया गया था? मतलब बताना कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप सभी को पता होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1950 ईस्वी। योजना काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? योजना काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था योजना काम और उत्पादन का नारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 95 नंबर, सर्वप्रथम किस राज्य में रोजगार गारंटी योजना प्रारंभ किया गया था? मतलब बताना कि सर्वप्रथम किस राज्य में रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की गई थी। तब 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र राज्य में। 96 देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किसे आर्थिक परिस्थितियों की पिता कहा? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किसे आर्थिक परिस्थिति का पिता कहा? तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एम.एस. स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन देखें, कृषि मूल आयोग की स्थापना कब की गई थी? कृषि मूल आयोग की स्थापना कब किया गया था? तो 97 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1965 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखें, किसी अर्थव्यवस्था में यदि कीमत स्तर में वृद्धि होती है और मुद्रा का मूल अर्थात क्रय शांति कम होती है तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? तो 98 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुद्रास्फीति। फिर से देखेंगे, किसी अर्थव्यवस्था में यदि कीमत स्तर में वृद्धि होती है मतलब उसका कीमत अगर बढ़ता है और मुद्रा का मूल या क्रय शांति कम होता है तो उस अवस्था को क्या कहता था? मुद्रास्फीति। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? बताना कि SBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 1 जुलाई 1955 ईस्वी को। आधुनिक बैंकिंग का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? आधुनिक बैंकिंग का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। और पूरा जितने भी सेट था उसको हम लोग कर लिए हैं, 1 से लेकर 100 तक जितने भी क्वेश्चन थे सबको आप लोग अच्छा से देखिए और इसको प्रतिदिन सेट लगाइए। प्रतिदिन हम वीडियो अपडेट कर दिया जाएगा आपको चैनल पर। आपको हमारा कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि हमें भी कुछ हेल्प हो, ताकि हम आपसे मोटिवेट होकर आपके लिए और भी वीडियो अपडेट करते रहें। ठीक है, थैंक यू।